दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेरी जन्म के बाद कंस ने मेरे पिता वासुदेव और माता देवकी के साथ क्या किया? उधर कंस के मन तो वह अपने काल स्वरूप देवकी की 8 संतानों को मार चुका था और इसके फलस्वरूप वह अब पूरी तरह आश्वस्त भी था। अब आश्वस्त मनुष्य स्वतः ही दिलदार हो जाता है। ठीक उसी तर्ज पर कंस को भी समझ में आ गया कि अब देवकी वसुदेव को कारागृह में रखने का कोई औचित्य नहीं है। बस उसने तत्क्षण दोनों को आजाद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वसुदेव व देवकी से अपने कृत्य की क्षमा भी मांगी। खासकर वह देवकी से बहुत शर्मिंदा था। वह देवकी से वास्तव में बहुत प्यार करता था और यही कारण था कि कंस ने हालात व उन हालातों के चलते उसकी मजबूरी दोनों से देवकी को अवगत भी कराया। वैसे मेरी प्यारी माँ भी अपने भैया से कम मोहब्बत नहीं करती थी। उसने भी कंस को आश्वस्त किया कि वह उससे जरा भी नाराज नहीं, वह उसकी मजबूरी समझ सकती है। यानी भाई बहन के बीच कोई विवाद नहीं बचा। पुरानी बातें भुला दी गई व सब नए सिरे से फिर शुरू हो गया। इधर बेचारी माँ पूरे 4 वर्ष बाद कारा से निकली थी। अर्थात एक तो पूरे 4 वर्ष बाद उसे खुला आकाश नसीब हुआ था और ऊपर से इस दरमियान वह उसकी 8 संतानों के वध का दर्द भी सह ही चुकी थी। अतः स्वाभाविक तौर पर वह शारीरिक व मानसिक पीड़ा सह सहकर पूरी तरह ढल गई थी। कहने का तात्पर्य ऐसे में निश्चित ही उसे आराम की सख्त आवश्यकता थी। लेकिन इसके विपरीत उधर पिताजी काफी स्वस्थ व प्रसन्न नजर आ रहे थे। हालांकि उनकी प्रसन्नता का प्रमुख कारण मैं था और दुर्भाग्य से वह जड़ी बूटी मेरी दुहखियारी माँ को नसीब नहीं थी। बेचारी इस रहस्य से पूरी तरह अनजान जो थी। उधर आजाद होते ही वसुदेव का मन अपने लाल को देखने के लिए तड़प उठा और वे तुरंत नंदजी के निवास पहुंचे जहां उन्हें ठहराया गया था। वहां सब सकुशल जान पिताजी ने चैन की एक गहरी सांस ली। वहीं सच कहूं तो अब कहीं जाकर पिताजी ने मुझे ध्यान से देखा था। देखते ही मेरी सुंदर आंखें व मुस्कुराते हुए मोहक चेहरे ने वो जादू किया कि उन्हें पुत्रमोह में पांचते देर नहीं लगी। लेकिन मेरे जीवन की खातिर उन्हें मुझे अपने से जुदा करना ही था। अतः समय की मांग को देखते हुए उन्होंने सीने पर पत्थर रखकर नंदजी से तुरंत मथुरा छोड़ने का निवेदन किया। साथ ही लगे हाथों उन्होंने नंद को कंस से हर हमेशा सावधान रहने की सलाह भी दी। इधर नंदजी की बात करूं तो वे यूं कहने को तो वसुदेव के सेवक थे, लेकिन सच तो यह है कि दोनों अच्छे मित्र थे और यही कारण था कि वसुदेव की प्रिय पत्नी नंदजी के यहाँ रह रही थी और अब तो उनके कलेजे का टुकड़ा भी उन्हीं के यहाँ पलने जा रहा था। कहा जा सकता है कि मित्रता के नाते वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों यानी देवकी पुत्र मैं और रोहिणी पुत्र बलराम की श्रेष्ठ परवरिश की जिम्मेवारी नंदजी को पूरे अधिकार से सौंपी हुई थी। तो वहीं नंदजी के लिए भी पिताजी का निवेदन किसी आदेश से कम न था। हालांकि नंद बाबा उम्र में वसुदेव से काफी बड़े थे और यही कारण था कि नंदजी की पुत्री काफी कमजोर पैदा हुई थी। तो क्या वैसे भी एक उम्र के बाद स्वस्थ बच्चे की आशा रखना व्यर्थ ही होता है। खैर, यहाँ वहाँ की बात छोड़ तुरंत मुख्य बात पर लौट आऊं तो वसुदेव जी के निर्देशानुसार नंदजी तुरंत मुझे लेकर गोकुल जाने के लिए रवाना हो गए। निश्चित ही मथुरा में बेवजह रुकना कभी भी खतरनाक हो सकता था। कंस के मन में उठी छोटी सी शंका से मेरी जान पे बन आ सकती थी। यह कैसे भूला जा सकता है कि इतना बड़ा कबाड़ा, इतनी सारी जोखिम और राजमहल से गद्दारी, सब कुछ मुझे बचाने हेतु ही तो की गई थी। अतः अब मेरे बाबत कोई लापरवाही बरतने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।